बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही इस्लामी महीने की आमद होती है या 2-3 दिन बाकी होते हैं तो एक मैसेज SMS ये आम किया जाता है कि जो कोई शख्स इस्लामी महीने की मुबारकबाद देगा तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब कर देगा। और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है कि अल्लाह के नबी ने इस तरह फरमाया कि जो कोई शख्स जो है वो इस्लामी महीने की मुबारकबाद पेश करेगा या किसी को देगा या सबसे पहले किसी को खुशखबरी सुनाएगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो ये झूठ अल्लाह के नबी की तरफ बांधा जाता है। और झूठ के मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस किसी शख्स ने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए वईद है और इसके अंदर जो है वो जहन्नुम का हकदार ठहराया जाना कि जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जानबूझकर झूठ को मंसूब करेगा तो उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। तो हुजूर वाला हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पास कोई फरमान आए या कोई रवायत आए उसको आलम दीन के सामने पेश करना चाहिए, उससे बयान करना चाहिए। अगर तो उनकी मजलिस तस्दीक कर दे, उलमा उसकी तस्दीक फरमा दें, किसी किताब का हवाला दे दें तो फिर तो ठीक है, वो बात ठीक होगी। अब दूसरा फरमान सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है, मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूँ। कफ़ा बिल मरी काज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा सामिया, फरमाया झूठा आदमी होने के लिए यही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात आगे फैला दी जाए। ना तस्दीक की, ना किसी आलिम दीन से पूछा, जैसे ही बात आई उसको उठाया और SMS के ज़रिए आगे जो है वो फैला दिया। तो ये झूठा होने के लिए काफ़ी है। फिर तीसरी हदीस मुबारका सुनिए जो मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उससे फरिश्ता एक मील दूर हो जाता है। ये फरिश्ता कौन सा है, इसकी शरह करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिशकात शरीफ के अंदर लिखते हैं, शरह मिरातुल मनाजी के अंदर, कि जो कोई शख्स झूठ बोलता है उससे 1 मील फरिश्ता दूर हो जाता है। या तो ये फरिश्ता अमाल लिखने वाला है या रहमत का फरिश्ता है या कोई ख़ास फरिश्ता है। तो अल्लाह के नबी के हमने फरमान सुने, उम्मीद करता हूँ कि जब हमने ये फरमान सुन लिए तो अब कोई भी बात हम सुनी सुनाई और कोई भी इस तरह की बात है जो जिस पर जन्नत वाजिब वाले मैसेज हैं वो हम आगे नहीं फैलाएंगे और इनमें एहतियात बरतेंगे।